हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। तो आज की वीडियो है ऑन दिस ऑसम एनिमे शिकी, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड इफ यू आर न्यू तो आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो को पहले देख लो। एंड हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप लोगों को ये वीडियो देखने में और मजा आए। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर तोशियो की वाइफ इन वैम्पायर्स के अटैक का शिकार हो चुकी है। ये तोशियो के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था। तोशियो उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और फाइनली मौत के 42 आवर्स के अंदर उसकी वाइफ एक वैम्पायर में कन्वर्ट होने लगती है। उसके पल्सेस वापस से चलने लगते हैं और डॉक्टर तोशियो उसको काट कर देखते हैं, पर उसके सारे वुंड्स अपने आप ठीक होने लगते हैं। इंसानी ब्लड से वैम्पायर ब्लड को मिक्स करने पर अलग ही तरह का रिएक्शन शो होता है और फाइनली डॉक्टर कंक्लूड करते हैं कि उनको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो इनकी आर्टरीज खत्म कर दी जाए, यानी दिल पर अटैक किया जाए, या फिर गर्दन को काट कर धड़ से ही अलग कर दिया जाए, तो ये वैम्पायर्स मारे जाएंगे। जब डॉक्टर तोशियो अपनी वाइफ यानी इस वैम्पायर को मार रहे थे, तब वहां पर सेइशिन आ जाता है और ये सब देखकर सेइशिन का मन बदल जाता है और वो सुनाको की तरफ पिघलने लगता है। इसके बाद एक रात डॉक्टर तोशियो जब गांव के रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो उनको मालूम चलता है कि पुलिस स्टेशन में कोई डेथ रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं और पूरा पुलिस स्टेशन सिर्फ और सिर्फ रात को ही फंक्शन करता है, दिन भर स्टेशन बंद रहता है। अब इस पॉइंट पर हम इन लोगों के असली प्लान्स को समझ पाते हैं। तो इन वैम्पायर्स का प्लान ये था कि इस गांव को, जो कि ऑलरेडी बाकी दुनिया से काफी कटा हुआ रहता है, उसको एक वैम्पायर विलेज यानी बेस में कन्वर्ट कर दें और ये लोग एक कम्युनिटी बनाकर रहेंगे। इसके लिए इन्होंने गांव के सारे डेथ रिकॉर्ड्स गायब करवा दिए ताकि बाहर की दुनिया को इन सब के बारे में पता ही ना चले। गाँव में एक नया हॉस्पिटल खुलवा दिया और साथ ही एक नई सेमेटरी सर्विस भी खुलवा दी, जहाँ पे मौत के बाद लाशों को रखते थे राइज होने के लिए। वहाँ जो लोग राइज होकर वैम्पायर बनते थे, उनके लिए शहर से लोग किडनैप करके मंगवाए जाते थे ताकि उनकी भूखे मिटाई जा सके। जब डॉक्टर तोशियो इनको कन्फ्रंट करने जाते हैं तो चिजुरू किरिशिकी उसको धमका के वहां से भगा देती है। चिजुरू उस बड़े बंगलो की मालकिन थी और इन वैम्पायर्स की लीडर। उधर टोरू नात्सुनो को मारने की वजह से गिल्ट में था और उसको सुनाको एक कहानी सुनाती है, एक छोटी बच्ची की कहानी। ये बच्ची बहुत ही रईस खानदान में पैदा हुई थी, पर एक रात एक आदमी उसको काट लेता है, जिसके बाद वो बच्ची वैम्पायर बन जाती है और उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो अपनी बच्ची को दुनिया से छुपा कर रखते हैं और रोज एक मेड को भेजते हैं उसे खाना खिलाने के लिए। वो ना चाहते हुए भी उस मेड को खा जाया करती थी और क्योंकि वो खुद को ऐसा करने से रोक नहीं सकती थी, वो बच्ची एक दिन वहां से भाग जाती है और अनजान दुनिया में दर दर भटकने के बाद जब वापस अपने घर आती है तो वहाँ कोई और ही फैमिली रह रही थी, क्योंकि वो लड़की कई 100 सालों के बाद लौटी थी। वो अपने पेरेंट्स और फैमिली के लिए बहुत रोती है, पर ये उसकी लाइफ थी। खुद को मारना इज अ सिन, तो वो खुद को मार नहीं सकती थी, पर जीने के लिए उसको दूसरों को मारना भी जरूरी था और अब वो इटर्निटी के लिए एक बच्ची ही बनकर रह गई थी। ये सुनकर टोरू समझ जाता है कि ये सोनाको की अपनी कहानी है, पर फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं मिलता और वो जंगलों में जाकर रोने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं काओरी को, जो कि कीचड़ से लथपथ होकर सेइशिन के पास जाकर पहुंचती है और उसे बोलती है कि वो काओरी के लिए एक डेथ नेम डिसाइड कर ले, क्योंकि काओरी के फादर और मदर को मेगुमी मार चुकी थी और काओरी का भाई मिसिंग था, तो अब बारी काओरी की थी। काओरी अपना ग्रेव खुद खोद कर आई थी और सेइशिन उसको बोलते हैं कि एटलीस्ट काओरी को जीने की कोशिश तो करनी चाहिए। और फाइनली अब सेइशिन ही अपना मन बना लिया था कि उसको किसका साथ देना है। वो टेम्पल छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम तोशियो को देखते हैं, जो कि इसी प्लान में लगा रहता था कि आखिर वो अपने गांव को इन वैम्पायर से कैसे बचाए। तोशियो अपने हॉस्पिटल और नर्सेज पर ध्यान नहीं देता था और एक नर्स मारी जाती है। दूसरी डॉक्टर का कोल्ड बिहेवियर देखकर रिजाइन कर देती है। तो एक शाम
तोशियो को क्लिनिक के बाहर नात्सुनो मिलता है जो कि अब एक शीकी बन गया था, पर ये एक जिनरो था जो कि एक अलग टाइप का वैम्पायर था। तात्सुमी भी एक जिनरो था। ये लोग दिन में बाहर आ सकते थे और ये नॉर्मल वैम्पायर से ज्यादा पावरफुल होते थे और बिना इंसानी खून पिए भी जी सकते थे, पर ज्यादा पावर के लिए इनको भी इंसान का खून पीना पड़ेगा। सो तात्सुमी रेगुलर ह्यूमन ब्लड पीने की वजह से तोशियो से ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि तोशियो ने कभी इंसानी खून पिया ही नहीं था। यहाँ नात्सुनो तोशियो को बोलता है कि अगर तोशियो वैम्पायर्स या ओक्युआगारी पर बिलीव करते हैं तो वो ये जान ले कि तोशियो अकेले नहीं है, और ये बोलकर वहां से नात्सुनो चला जाता है। यहाँ एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि नात्सुनो ने अपने मौत की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी और शहर से लास्ट रिचुअल देने वालों को बुला लिया था, जो कि अक्सर मौत के बाद शहर में लोगों को जला दिया जाता है। तो इससे बाकी वैम्पायर्स को लगा था कि नात्सुनो कभी वापस आएगा ही नहीं और नात्सुनो मर जाएगा, पर नात्सुनो ने तो पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया था और इसलिए वो इन वैम्पायर से अब सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकता था। इसके बाद एक रात चिजुरू तोशियो को आकर काट लेती है और उसको हाइप्नोटाइज कर लेती है। चिजुरू को लगता है कि तोशियो अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। तोशियो चिजुरू को बताता है कि गांव में उस रात एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा जिसमें पूरा गांव इकट्ठा होगा और अगर चिजुरू चाहे तो उस फेस्टिवल का एक हिस्सा बन सकती है। चिजुरू सालों से ऐसे किसी इवेंट पर नहीं गई थी और जहां उसको एक साथ इतने सारे लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिले, खुशियों में वो शामिल होने के लिए मौका ढूंढ रही थी एंड उसको अब तोशियो के साथ भी सेफ फील होने लगा था। सो वो तोशियो के साथ फेस्टिवल में जाने के लिए राजी हो जाती है। तो तोशियो और चिजुरू सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते हैं जहाँ सभी गांव वालों की नजर चिजुरू पर थी, क्योंकि चिजुरू वॉज अ रियली अट्रैक्टिव लेडी। अब उस फेस्टिवल में पूजा होनी थी और तोशियो चिजुरू को जबरदस्ती पूजा वाली जगह पर ले जाता है, जहाँ चिजुरू तड़पने लगती है और तोशियो को ऑर्डर्स देती है, पर चिजुरू का हाइप्नोटाइज तो तोशियो पर काम ही नहीं कर रहा था। गांव वाले घेर कर चिजुरू को पकड़ लेते हैं और फिर तोशियो उनको सिखाता है कि कैसे एक शीकी या वैम्पायर या ओकियागारी को मारा जाए। चिजुरू को मेगुमी के फादर मार देते हैं और यहाँ से शुरू होता है रैट चेज। गांव वाले ग्रुप बनाकर रात भर डोर टू डोर इन ओकियागारी या वैम्पायर्स को ढूंढने लगते हैं और जहां इनको कोई वैम्पायर मिले वहीं मार दे रहे थे। उधर हम तोशियो के एक नर्स रित्सुको को डेथ बेड से उठते हुए देख पाते हैं, जो कि अब एक ओकियागारी या फिर शीकी बन गई थी। उसको खाने के लिए दूसरी नर्स दी जाती है, पर रित्सुको उस पर अटैक करने से मना कर देती है, जिस पर टोरू बोलता है कि एक ना एक दिन तो उसको ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि उसे भूख इतनी तेज लगने लगेगी। पर रित्सुको भूख से तड़पना पसंद करती है rather than attacking her, जिस पर टोरू वापस से गिल्ट में भर जाता है क्योंकि उसने नात्सुनो को मारा था। रित्सुको उस नर्स को आजाद करवा देती है और टोरू को संभालती है। उधर दीज गांव वाले had gone totally mad over killing these vampires। पूरी रात पागलों की तरह वैम्पायर हंटिंग करने के बाद जैसे ही सुबह होने तक गांव वालों ने वैम्पायर्स के लाशों का एक टिला बना दिया था। दिन में वैम्पायर्स वल्नरेबल होते हैं तो उनको ढूंढना और मारना और भी आसान था। दिन में गांव वाले डिड्यूस करते हैं कि शायद सारे के सारे वैम्पायर्स अंडरग्राउंड टनल में छुपे होंगे। अब गांव वालों ने इन टनल्स के अंदर से वैम्पायर को खींच खींच कर मारना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब इन्होंने शक के बिना पर अपने ही एक साथी को मार डाला जो कि अभी वैम्पायर बना भी नहीं था। गांव वाले अलग ही रेज और आक्रोश में थे। डॉक्टर टोशियो इन सब लाशों को दफनाने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, तभी उनकी मिसिंग नर्स वापस आ जाती है जिसको रित्सुको ने जाने दिया था। वो आकर गलती से तोशियो को उन वैम्पायर्स के बेस के बारे में बता देती है और सारे गांव वाले जाकर सबको मारने लगते हैं। हमें एक सीन में रित्सुको और टोरू की लाशें भी दिखाई पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल पॉइंट था। गांव वालों को इस तरह से पगलाया हुआ देखकर तात्सुमी सुनाको को एक बड़े से सूटकेस में डाल देता है और सेशिन को उसकी जिम्मेदारी देकर गांव वालों से लड़ने चला जाता है। अगेन मारकाट का सिलसिला चलता है और ऑलमोस्ट सारे ओकियागारी या शीकीज को मारने के बाद सेशिन और सुनाको के पीछे पड़ जाते हैं सारे गांव वाले। इनको रास्ते में मेगुमी मिलती है जो कि इस कोशिश में थी कि किसी तरह से वो ये गांव छोड़कर शहर भाग जाए। जब गांव वाले मेगुमी को पकड़ लेते हैं तो वो सारे गांव वालों से खूब रिक्वेस्ट भी करती है, बट ऑल इन वेन उसको मार दिया जाता है।
नात्सुनो अकीरा और काओरी को बचाकर पास के हॉस्पिटल में ले जाता है। नेक्स्ट हम मोटोको को देखते हैं, जो कि अब तक अपना मानसिक संतुलन ही खो चुकी थी और जंगल में जाकर आग लगा देती है, जो आग इतनी बढ़ जाती है कि अब पूरा का पूरा गांव जला सकती थी वो आग। सुनाको भागकर एक श्राइन में छुप जाती है, जहां गांव वाले उसको देख लेते हैं, पर सेइशिन उसको बचा लेता है। वी कैन सी सेइशिन अब एक जिनरो बन गया था। अब गांव वालों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि जो लोग जिंदा हैं और सही सलामत बच गए हैं वो सब गांव छोड़कर भाग जाएं, और गांव से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था जिसको वो फटाफट ब्लॉक कर दें। वहां एंड सीन में हम देखते हैं एक लास्ट फाइट जो कि होती है नात्सुनो और तात्सुमी के बीच, जहां ये रिवील होता है कि उस रात चिजुरू के हाइप्नोथेसिस वाले इफेक्ट से तोशियो इसलिए बच गया था क्योंकि तोशियो ऑलरेडी नात्सुनो के हिप्नोथेसिस में था, यानी नात्सुनो ने तोशियो का ब्लड पिया हुआ था, जिसकी वजह से नात्सुनो आज इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। सो दोनों में एक अच्छी वाली स्ट्रॉन्ग फाइट होती है, जिसके बाद नात्सुनो तात्सुमी को पकड़कर डायनामाइट से उड़ा देता है। गांव वाले गांव छोड़कर भाग जाते हैं और उधर सेइशिन सुनाको को लेकर गांव से निकल जाता है और शहर से खूब सारी फायर फाइटर्स की गाड़ियां गांव की तरफ आने लगती है। सो दिस इज वेयर शिकी एंड्स। सो ओवरऑल रिव्यू बताऊं तो शिकी बहुत ही अच्छी और एंटरटेनमेंट वाली सीरीज है, जिसको आप एक बार में सेटिंग में देखोगे तो ऑब्वियसली खत्म नहीं होगी। एंड व्हाट आई थिंक इज इसका पार्ट 2 तो जरूर आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं सेइशिन अब खुद एक जिनरो बन गया है, तो हो सकता है शहर में जाकर के सेइशिन एक अलग ही तरीके से सुनाको के साथ रहे, एक अलग तरीके से एक बेस बनाने की ये लोग कोशिश करें या समथिंग लाइक दैट। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। अदर देन दैट ये सीरीज लोगों के इमोशंस और किस तरीके से सही में भी गलत छुपा हो सकता है और गलत में भी सही छुपा हो सकता है, इस चीज को ये दर्शाता है। अब लास्ट में लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या वैम्पायर्स जो थे या शिकी ओकियागारी जो थे ये लोग सही थे या ह्यूमंस सही थे। सो देखा जाए शुरू में हमें लगता है कि ठीक है यार ओकियागारीज गलत हैं एंड ह्यूमन बीइंग सही हैं, पर एंड आते आते ह्यूमंस और ओकियागारीज में डिफरेंस क्या ही रह जाता है, क्योंकि ह्यूमंस भी एक दूसरे को मारने लगे थे शक के बिना पे, और वो बिना जांचे परखे, बिना मतलब सॉफ्ट कॉर्नर के बिना ही लोगों को मारने लग गए थे। सो ऑफ कोर्स आपको अपनी अच्छाई उस तरीके से प्रेजेंट करनी होती है, उस तरीके से साथ लेके चलनी होती है। अगर इंसान ह्यूमैनिटीज ही भूल जाएं तो फिर क्या फ़ायदा। वो भी अब एंड में आते आते ओकियागारी ही बनने लगे थे। सो एंड ऑफ कोर्स अगर प्लेन शीट में हम देखें तो ओकियागारीज गलत हैं, ह्यूमन सही। ह्यूमन अपना बचाव करना चाह रहे थे। दैट्स इट। नाउ टाइम टू से यू ऑल कि वीडियो अगर एंड तक देखिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन ज़रूर करना आपको ये वीडियो कैसी लगी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को मिला करके आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको रिव्यूज़ ऐसे दे दिए जाएं। एंड वन थिंग आई मस्ट मेक इट क्लियर कि मैं सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जेशन नहीं कर रही हूँ। मैं इन शॉर्ट आपके ये 20-20 या 40-40 एपिसोड्स के जो सीरीज़ होते हैं उनको शॉर्ट में बताने का ही मेरा काम है। सो कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि आप हिंदी में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हो। सो अच्छे से एक्सप्लेन अगर करने लगूँ देन आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। वो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ। आई एम डूइंग द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक वीडियो होती है 10 मिनट की या हार्डली 20 मिनट्स की, उसमें जितना एक्सप्लेनेशन मैं कर सकती हूँ वो कर देती हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगती हैं आप जा कर के इस वीडियोज़ को पूरी देखो, इन सीरीज़ को देखो, मूवीज़ को देखो, दैट्स अप टू यू। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक प्लीज़ करना, कमेंट डाउन बिलो, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस इंक्रीज होते हैं तो अच्छा लगता है और वीडियोस लाने का मन करता है। नेक्स्ट वीडियो होगी एक और बढ़िया से एनीमे पे, नाम अभी रिवील नहीं करूँगी, वो तो टाइम आने पे आपको पता लगेगा। सो या विद दैट बीइंग सेड, बाय।